काला इल्म से बचो, ये कब्रों पर जाकर मन्नतें मानना ये शिरक है। और क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कब्र पे जाके मन्नत मानी है? किसी नबी की कब्र पे जाकर? ये कहां से मुसलमानों, जब से तुमने अल्लाह को छोड़ा है शयातीन ने तुम्हारे ऊपर गलबा डाल लिया है। पहले लोग मस्जिदों में जाते थे, लोग मस्जिदों में तेल डाला करते थे, जब दिए जला करते थे, चिराग जलते थे, मस्जिदों में रोशनी होती थी। लोग मस्जिदों में, औरतें जाकर मस्जिदों के शहर में यानी वो पोछा लगाया करती थी, झाड़ू देकर आया करती थी। मस्जिद के काम सारे मुसलमान सारे नमाजें पढ़ा करते थे, जुमे को सारे लोग मस्जिदों में जाते थे। जब से हमने अल्लाह को छोड़ दिया है तब से ये शयातीन ने हमारे ऊपर गलबा डाल लिया है। हमारा मस्जिदों पर, मस्जिद में जाकर हम क्या पढ़ते हैं दुआ, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ये स्वाय मस्जिद के, हम किसी दरबार पर जाकर, किसी की कब्र पे जाकर ये नहीं पढ़ सकते। किसी के घर में दाखिल होकर, किसी के आस्थाने में दाखिल होकर ये हम अल्फाज नहीं पढ़ सकते। ये सिर्फ अल्लाह के घर में दाखिल होकर पढ़ सकते। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। जिस जगह से अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलने हैं वहां जाते नहीं, और जिस जगह नहीं खुलने वहां हम जाते हैं। तुमने ये दरबारों की किसने तालीम दी है? ये आस्थाने बनाने वालों, तुम्हें अल्लाह क़यामत को तुम्हारा हिसाब लेगा। तुमने कब्रों के ऊपर बड़े बड़े गल्ले रखे हुए हैं, तुमने लोगों का माल लूटने के लिए ये सारे बहाने तरीके बनाए हुए हैं, और पीरे तरीका रहबरे शरीयत उनके ये कलेमात बोलते हो, तुम्हें हिसाब देना होगा। ये याद रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युजस्सल कब्र, अल्लाह के नबी ने चूना गच कब्र बनाने से मना किया है। अय्युबना अलैहि है, कब्र के ऊपर इमारत बनाने से मना किया है। तुमने कब्रें भी पक्की बना ली, तुमने चूना गच कब्र बना ली, तुमने ऊपर इमारत भी बना ली, तुमने फूल बूटे भी लगा लिए। भाई युक्तब अलैहि है, इसके ऊपर लिखने से भी मना किया है। अल्लाह के नबी ने मना किया, लेकिन तुम रुके। किससे प्यार है तुम्हें? किसकी रहनुमाई लेते हो? कहां तुम हो रहबरे शरीयत? ये मेरे पैगंबर की शरीयत है। मना जिस काम से किया हो तुम वो करो। तुम रहबरे शरीयत बन गए, तुम पीरे तरीकत बन गए। अल्लाह से डरो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ भी फ्रॉड होते हैं, तुम उनका तो कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारे घरों में भी बीमारियां होती हैं, तो हमेशा अपने आप को तो सेफ नहीं कर सके। उनकी तारीफें कर करके, बुजुर्गों को नामों की कवालियां करवा करवा कर, उनकी तारीफें करवा करवा कर तुम ये लोगों से पैसे बटोरते हो, और उनकी हैबत उनके लोगों के दिलों में बैठाते हो कि वहां जो भी आया है सवाली वो कभी खाली नहीं मुड़कर गया, इसने कभी उसको खाली जाने ही नहीं दिया। अल्लाह किस लिए है? बताओ तो सही, अल्लाह किस लिए है? अल्लाह का तो फिर कोई काम नहीं है ना। तुम्हारे मुताबिक तो फिर अल्लाह का कोई काम नहीं है। अल्लाह के कलाम में कोई शफा नहीं है। अल्लाह से मांगने से तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उससे तो सवाली सारे खाली जाते हैं। क्योंकि अल्लाह तो किसी को कुछ भी नहीं देता, वो तो सभी को खाली मोड़ देता है। ये पीर जो जिनकी कब्रें बनाई हुई हैं तुमने कारोबार के लिए, मेरी बातें तो आपको बड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के जाविये में इसको देखें। अय्यूब का तालई है, कब्र के ऊपर मजावर बनकर बैठने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हजरत उमर से बढ़कर कोई है जिसको अल्लाह के पैगंबर ने जन्नत की बशारत दी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई अल्लाह का प्यारा है जिसके बारे में पैगंबर कायनात ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जो वही के बगैर अल्लाह के नबी बोलते नहीं, अल्लाह के हुक्म के बगैर बोलते नहीं। आपने कहा अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती है। अबू बकर वो शख्सियत है जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। वहां किसी ने गले रखे हुए हैं? वहां किसी ने कवाली कराई है? तुमने कभी वहां कवाली करवाई है? कभी उनकी अजमत वो बयान की है जितनी अल्लाह ने बयान की, उसके रसूल ने बयान की है? हजरत उमर तो जिस गली से गुजरते थे शैतान वो रास्ता छोड़ देता था।
कभी तुमने हजरत उमर का नाम लेकर जिन को कहा है, ए उमर ये जिन तंग कर रहा है, इसको साइड पे हटा दो? तुम तो जिस गली में जाते थे शैतान वो रास्ता ही बदल लेता था, दूसरी गली में जिन चला जाता था। हजरत उस्मान गनी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफा जन्नत की बशारत दी है। उनका दरबार बना है, उनके गले वहां रखे गए हैं, उनकी तारीफें की गई हैं। आगे चलिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी कब्र पे गए हैं, किसी मज़ार पे गए हैं, क्या इमाम हसन और इमाम हुसैन ने इनका दरबार बनाया है? ये तो बाद में लोगों ने बना लिया ख्याली तौर पर। ये कारोबार चलाने वालों ने, इतने कारोबार उनके नाम पे चल रहे हैं। किसी ने इमाम हुसैन का झूला रखा हुआ है और ज़ियारत सिर्फ वही करेगा जो वहाँ 5,000 का नोट डालेगा या जेवर वहाँ फेंक कर आएगा, या ज्यादा जो अमीर है। हमने ये कारोबार, ये तुम्हें क़यामत को हिसाब देना होगा। आज तुमसे कोई हिसाब नहीं ले सकता। ना हुक्मरान ले सकता है, ना कोई मौलवी ले सकता है, ना कोई जाकर ले सकता है, ना कोई शाह ले सकता है, ना कोई सैयद ले सकता है, ना कोई पीर ले सकता है। तुमसे हिसाब एक दिन आएगा। यौम हिसाब के लिए तैयार रहना। जब अलीउल मुर्तज़ा जो हर मोमन के ईमान है, जो हर मोमन के मौला हैं, जब वो मौजूद होंगे, जब मेरे हसन हुसैन जन्नत के सरदार, हमारे दिलों की धड़कन, हमारा ईमान है, वो हमारा ईमान का हिस्सा है। अगर हम उनको नहीं मानते तो हमारा ईमान ही नहीं है। हुब्बुल अंसार मिनल ईमान, हुब्बुल मुहाजिरीन मिनल ईमान। मुहाजिरों की मोहब्बत, जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत की थी। आपकी बेटी फातिमा ज़हरा ने हिजरत की है, हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने हिजरत की है, अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत की है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत की है, और दीगर सहाबा ने हिजरत की है। हुब्बुल मुहाजिरीन मिनल ईमान, ये तुम्हारा ईमान है। तुम्हारा पता चल जाएगा। तुम उनका नाम ले लेकर, किसी ने मेहंदी बना दी, किसी ने झूला बना के रख दिया, किसी ने कोई चीज़ कर दी, किसी ने उनके नाम का घोड़ा पाल कर, ये लोगों से नजराने वसूल करने वालों, क़यामत आ जाएगी। अब कब्र में जाओगे, तुमसे हिसाब होगा। वो दीन जो अलीउल मुर्तज़ा का दीन था, वो दीन जो हसनैन ने जिसके लिए कुर्बानी दी थी, उसने कहा हमारे होते हुए शराब नहीं पी जा सकती, हमारे होते हुए जना नहीं हो सकता। आज तुम्हारी मौजूदगी में चकले चल रहे हैं। आज इनका ये कानूनी तौर पर इनको ये लाइसेंस दिए जा रहे हैं। क्या तुमने माना है? क्या तुमने अलीउल मुर्तज़ा का माना है? क्या नबी के अहले बैत अतहार को माना है? वो तो इन सारी बुराइयों का कला कमा करने के लिए आए थे, और इनका कला कमा करते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश की है। जुआ तुम्हारी मौजूदगी में खेला जा रहा है। ये अहले बैत के ठेकेदारों, मैं तुमसे मुखातब हूँ। इंशाअल्लाह मैं ठेकेदार नहीं, मैं नौकरी उनकी करता हूँ। ये मेरी नौकरी में शामिल है। जो उनका मिशन है, मेरी गर्दन कटती है तो कट जाए, मैं उनका मिशन लेकर आगे चलता हूँ। मैं ज़ना से नफरत करता हूँ, मैं शराब से नफरत करता हूँ, और मैं बुराई से, किसी का हक मारना, किसी औरत का हक, बेवा का मारना, यतीमों का हक मारना, मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर मेरी जान जाती भी है तो जाए। हर काम जो शरीयत के खिलाफ है, वहाँ में हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गवारा नहीं किया, अपना पूरे का पूरा खानदान ज़बह करवा दिया है। लेकिन उन्होंने बुराई का कला कमा करने के लिए उनके कदम आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे। तुम क्या करते हो? उनका नाम लेकर सिर्फ न्याज खाने को हो, उनका नाम लेकर सिर्फ तुम जो है वो सिर्फ नाम लेने की हद तक हो, और लेकर खुश होते हो, और सीनों पे हाथ मार लिए और थोड़ा सा रो लिया। ये मिशन था उनका। उनका मिशन लेकर निकले, अदब एहतराम से उनका नाम लें, उनका अदब एहतराम दुनिया में फैलाएं कि जो हजरत अली से मोहब्बत नहीं रखता वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है।
और जो अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानता, वो मुनाफिक है, वो मोमिन हो नहीं सकता। बल्कि अल्लाह के नबी ने तो ये कहा वहुब्बुल मुहाजिरीन मिनल ईमान, ये ईमान है, उस बंदे का ईमान ही नहीं है जो उनको